हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर आज यूपी बोर्ड के सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं या फिर प्रमोशन को लेकर कौन सी नई न्यूज़ निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ है बरेली की अमृत विचार पत्रिका का और रविवार 16 मई 2021 की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, एक न्यूज़ और भी है। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी एक नई न्यूज़ है, आप इसको जाने रहिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अपनी परीक्षा वाली न्यूज़ पर और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कोई फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, मैं फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। जो भी न्यूज़ आती है बस वही आपको बता देता हूँ। प्रमोट में विश्वविद्यालय के छात्रों का फंसा पेंच। जी हाँ दोस्तों, ये भले ही बरेली की न्यूज़ है, लेकिन ये यूपी के सभी विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू होगा। जो भी ये कमेटी जो रूल बनाएगी, जो भी राय देगी सरकार को, वो सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। तो देखिए, कोरोना की वजह से छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव भी हो सकती हैं। दो ही चीज़ें होंगी दोस्तों, आप ये एकदम साफ हो गया। या तो आप प्रमोट हो जाएंगे सीधे तौर पर, या तो फिर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा देंगे। ओके, अब ऐसा क्यों? देखिए, कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा के छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन छात्रों के प्रमोशन के लिए मानक तैयार करने के लिए बनाई गई समितियों के सामने कई पेंच सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों को लेकर आ रही, क्योंकि द्वितीय वर्ष के छात्र लगातार दूसरे वर्ष बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। इसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तो उन्हें भी एक बार फिर से प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट करना होगा। वह दूसरे वर्ष में प्रमोट हुआ था, इस पर भी विचार हो रहा है कि पूरी परीक्षा न कराकर द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। इस परीक्षा से आकलन भी जल्द हो जाएगा और भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते छात्रों को प्रमोट किया गया था। उस वक्त एमजीपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थी। ऐसे में छात्रों को जिन प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई थी उसी आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। प्रथम वर्ष के छात्र दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गए थे। दूसरे वर्ष के छात्रों को जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई थी उसके आधार पर प्रथम वर्ष के विषयवार अंकों के आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा भी आयोजित कराई गई थी, लेकिन इस बार कई दिक्कतें सामने खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और छात्र 2 वर्ष लगातार प्रमोट होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसमें यह बताया जा रहा है कि जो छात्र पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में थे और उनको द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया था, ये कहा गया था कि जब अगले वर्ष जब अगले वर्ष इनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी तो उसके आधार पर इनको प्रथम वर्ष में अंक दे दिया जाएगा। लेकिन अब इस बार द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, तो उनको कैसे प्रमोट किया जाए? क्योंकि पिछली वर्ष उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं हुई थी, इस बार द्वितीय वर्ष की भी नहीं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक पेंच है जो फंस रहा है इस समय। तो ये समस्या निकल कर सामने आ रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हो सकती हैं आपके। सेमेस्टर छात्रों का तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर सेमेस्टर छात्रों की बात अलग है, क्योंकि सेमेस्टर छात्रों का तो सेमेस्टर परीक्षाओं के आधार पर आकलन कर लिया जाएगा। मतलब क्योंकि सेमेस्टर वाली परीक्षाओं में पिछले सेमेस्टर के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन स्नातक और प्रस्नातक के छात्रों का आकलन करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी वर्ष में एक ही बार परीक्षा होती है। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं वर्ष में एक ही बार होती हैं, तो फिलहाल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पिछली बार लगभग समाप्त हो गई थी और एक दो विषय बचे थे, उसमें प्रमोशन दिया गया था, बाकी सारे पेपर हो गए थे। तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के समक्ष हमारे ख्याल से कोई समस्या है नहीं। अगर वो प्रमोट करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। द्वितीय वर्ष को पिछले वर्ष के आधार पर आराम से प्रमोशन दे सकती है। तो ये समस्या राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सामने नहीं है, लेकिन यूपी के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये समस्या निकल कर सामने आ रही है। ओके, तो उपस्थिति के आधार पर भी आकलन में दिक्कत, यदि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर भी आकलन किया जाए तो भी इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी दिन ही उपस्थिति हो चुकी है। यहाँ तक कि छात्र डर के चलते कक्षाओं में भी नहीं गए। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश थे, लेकिन महाविद्यालयों के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इन सभी को लेकर शासन स्तर पर बनाई गई 3
कुलपतियों की कमेटी विचार कर रही है। इस कमेटी में एम.जे.पी. रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह भी शामिल है। तीनों कुलपति अपने विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षकों की कमेटी बनाकर उनसे भी राय ले रहे हैं ताकि मानक तैयार किया जाए। ओके, तो मानक तैयार किया जा रहा है यहाँ पर प्रमोशन को लेकर के, लेकिन अभी पूरी की पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक नई समस्या निकल कर सामने आ रही है प्रमोशन को लेकर के। तो इस प्रकार हो सकता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हो जाए, लेकिन इसके चांस बहुत कम हैं। अगर मानक तैयार हो जाता है तो आप प्रमोट ही होंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप किस विश्वविद्यालय के हैं, आप किस विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।